गाइस, मैं हूं शम्स और आप देख रहे हैं अल्फ़ा केमिस्ट। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग द अल्फ़ा केमिस्ट। गाइस, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एसिड कैटालाइज्ड अमाइड हाइड्रोलिसिस एंड अल्कोहलाइसिस। आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे अमाइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और कैसे अमाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड कैटलिस्ट। इसमें हम देखेंगे कि एसिड कैटलिस्ट क्या होता है। सेकंड पे हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एन अमाइड विद वाटर एंड अल्कोहल। इसमें हम देखेंगे कि अमाइड वाटर और अल्कोहल के साथ रिएक्शन कैसे करता है। इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अमाइड। इसमें हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन मैकेनिज्म, और इसके बाद हम मैकेनिज्म के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि मैकेनिज्म में आते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसिड कैटलिस्ट। An acid catalyst increase the rate of a reaction by donating a proton to a reactant। अब एसिड कैटलिस्ट क्या है कि ये एक ऐसी जो है सब्सटेंस है रिएक्शन मिक्सचर में जो कि अपने प्रोटॉन को डोनेट करती है रिएक्टेंट को और इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देती है। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस या अल्कोहलाइसिस में दो स्टेप्स होते हैं, एक स्लो स्टेप्स होते हैं और कुछ फास्ट स्टेप्स होते हैं। तो रिएक्शन हैज़ टू स्लो स्टेप्स, formation of tetrahedral intermediate and collapse of tetrahedral intermediate। फर्स्ट स्लो स्टेप में क्या होता है कि टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, सेकंड स्लो स्टेप में क्या होता है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट खत्म हो जाता है। ठीक है, डोनेशन ऑफ अ प्रोटॉन टू एंड रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन आर ऑलवेज फास्ट स्टेप। ठीक है, फास्ट स्टेप क्या है कि प्रोटॉन की जो डोनेशन है, ठीक है, ऑक्सीजन को, ये फर्स्ट स्टेप है और जो इसका रिमूवल है ऑक्सीजन एटम से, ये सेकंड फास्ट स्टेप है। यहाँ पर आपके सामने एक जो जर्नल रिएक्शन दिया गया है जो कि एसिड कैटलाइज्ड है। इसमें जो है एक एस्टर ग्रुप दिया गया है जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और एक अल्कोहल देता है। ठीक है जी, इस तरह से हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एन अमाइड विद वाटर एंड अल्कोहल। अब हम देखेंगे कि अमाइड किस तरह से वाटर और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं। अमाइड्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड and with alcohols to form esters if the reaction mixture is heated in the presence of an acid। अगर रिएक्शन मिक्सचर को हम एसिड की प्रेजेंस में हम हीट करें जिसमें अमाइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा और अगर अमाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एस्टर्स देगा। यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने जो है आपके सामने रिएक्शन दो शो किए गए हैं जिसमें देखेंगे कि एक अमाइड जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl जो कि एसिड है, और जब हम इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है और इस तरह से हमें अमाइन मिलता है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप लगा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इस तरह से हमारे पास जब अमाइड रिएक्ट करता है किसके साथ? अल्कोहल के साथ एसिड की मौजूदगी में, और जब इसको हीट किया जाता है तो ये क्या देता है? हमें एस्टर्स देता है। एस्टर क्या होते हैं कि जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ कोई मेथॉक्साइड या एथॉक्साइड ग्रुप लगा हो तो इसको हम एस्टर्स कहते हैं। ठीक है, और साथ में हमें अमाइंस देता है। मीन सिंपली ये बात है कि जब अमाइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और जब अमाइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें एस्टर्स मिलेंगे। नेक्स्ट है मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अमाइड। अब हम देखेंगे कि कैसे अमाइड जो है एसिड की मौजूदगी में हाइड्रोलाइसिस इनकी होती है। यहाँ पर देखें आपके सामने एक पूरा मैकेनिज्म दिया गया है स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर अमाइड जो है फर्स्ट रिएक्ट करता है प्रोटॉन के साथ, ठीक है, या HCl के साथ या HBr के साथ, या आप सिंपली कह सकते हैं एसिड के साथ। जब अमाइड रिएक्ट करता है तो इसकी प्रोटोनेशन हो जाती है। ठीक है, प्रोटोनेशन में क्या होता है कि जो H ग्रुप है, ठीक है, एसिड का, वो चला जाता है ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और इसकी प्रोटोनेशन कर देता है और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो कि H2O है, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है। फिर क्या करता है कि ये अटैक करता है कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड है, इनमें से जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरह से ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होता है कि हमें एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 1 मिल जाता है।
टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 1 से क्या होता है कि एसिड का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो अपना प्रोटॉन वापस लेता है और जो ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर। इस तरह से हमें एक न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 2 मिलता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 2 क्या है, ये न्यूट्रल है। आप देख सकते हैं कि इसके ऑक्सीजन के ऊपर, इसके नाइट्रोजन के ऊपर, इसके ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम इसको न्यूट्रल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कहते हैं। जो इसके ऊपर था इसको हम प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट कहते हैं। अब होगा क्या कि दोबारा जो एसिड है वो आएगा, या तो इस वाली ऑक्सीजन को जो है ये प्रोटोनेट करेगा या इस वाली नाइट्रोजन को प्रोटोनेट करेगा। ठीक है जी, दोनों में से किसी एक को प्रोटोनेट कर सकते हैं। अब प्रोटोनेशन किसकी होगी, क्वेश्चन ये है। अब प्रोटोनेशन उस जो है वो एटम की होगी, ठीक है, उस ग्रुप की होगी जो कि ज़्यादा बेसिक है, मोर बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाइन है, ठीक है, NH2 है, ये क्या है, ये मोर बेसिक है, तो इसलिए इसकी प्रोटोनेशन होगी, NH2 की प्रोटोनेशन होगी, तो यहाँ पर हमें NH3 ग्रुप मिलेगा। ठीक है, जब NH3 ग्रुप मिलेगा तो ये हमें एक तीसरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3। इसमें क्या है, देखें कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए हम इसको प्रोटोनेटेड कहते हैं और इसके पास एक जायद हाइड्रोजन है। तो इसके बाद जब ये प्रोटोनेट हो जाता है NH2, तो ये NH3 बनने के बाद ये क्या बन जाता है, एक वीकर बेस बन जाता है, क्योंकि इसने आपने जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ख़त्म कर दी है। ठीक है, इसके पास जो पावर थी, बेसिक पावर थी, वो इसने क्या कर दिया, वो ख़त्म कर दी जैसे ये प्रोटॉन के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ पर अब क्या है कि OH ग्रुप मोर बेसिक हैं और ये जो NH3 है ये लेस बेसिक है। ठीक है, और ये क्या है, अब गुड लिविंग ग्रुप है, और ये जो मोर बेसिक होने की वजह से क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से ये वीक लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर से अब क्या होगा कि NH3 लीव कर जाएगा। जब NH3 लीव करेगा, कैसे लीव करेगा कि ये वाले जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से अमोनिया जो न्यूट्रल फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर ये अपना लोन पेयर देने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये जो आपके सामने शो किया जा रहा है। अब अमोनिया क्या करेगा कि हाइड्रोजन को लेगा, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन है ये न्यूट्रल हो जाएगा और इसके न्यूट्रल होते ही हमें एक कंपाउंड मिलेगा जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर हमें जो और प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, NH4 है। ओके, तो NH4 होने की वजह से, अमोनियम आयन होने की वजह से ये दोबारा क्या करता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड तो खुद एसिड है। ठीक है जी, अमोनियम आयन के पास एक और प्रोटॉन है, तो इस तरह से ये दोनों एसिड हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो देखते हैं। द एसिड प्रोटोनेट्स द कार्बोनिल ऑक्सीजन which increase the susceptibility of the carbonyl carbon to nucleophilic addition। एसिड क्या करता है कि कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है, जिसकी वजह से कार्बोनिल कार्बन जो है वो क्या हो जाता है, ससेप्टिबल हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, कि अब ये तैयार हो चुका है कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सके। सेकेंड स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बोनिल कार्बन लीड्स टू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 1। जब H2O जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, जब ये ऐड हो जाता है कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, तो इस तरह से हमें इंटरमीडिएट 1 मिलता है विच इज़ इन इक्विलिब्रियम विद इट्स नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 2, जो कि इक्विलिब्रियम में होता है कि इसके साथ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 2 के साथ। इंटरमीडिएट 1 जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म है और जो इंटरमीडिएट 2 है ये न्यूट्रल फॉर्म है। ओके, नॉन प्रोटोनेटेड फॉर्म। थर्ड स्टेप क्या है, रीप्रोटोनेशन कैन अकर आइदर ऑन ऑक्सीजन टू रीफॉर्म टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 1। अगर तो प्रोटोनेशन हो जाए ऑक्सीजन एटम के ऊपर तो हमें दोबारा से टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 1 मिल जाएगा न्यूट्रल फॉर्म से, और ऑन नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के ऊपर हो टू फॉर्म द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3, तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर जो प्रोटोनेशन हो जाए तो हमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3 मिलता है। प्रोटोनेशन ऑफ नाइट्रोजन इज फेवर्ड, जो प्रोटोनेशन है नाइट्रोजन की वो फेवर की जाती है, बिकॉज क्योंकि NH ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। NH ग्रुप क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है देन OH ग्रुप। ठीक है, NH2 ग्रुप क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है OH ग्रुप से। तो इस तरह से क्या होता है कि NH2 ग्रुप की जो है वो प्रोटोनेशन होती है और हमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3 मिलता है, जो कि एक प्रोटोनेटेड फॉर्म है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट की। नेक्स्ट क्या है
कि ऑफ द टू पॉसिबल लिविंग ग्रुप्स इन द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3। अब टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3 में जो है दो पॉसिबिलिटी है, या तो OH ग्रुप लीव करेगा या NH3 ग्रुप लीव करेगा। ठीक है, OH ग्रुप जो है अब क्या है कि एक गुड न्यूक्लियोफाइल है, एक गुड बेस है, ठीक है, और पुअर लिविंग ग्रुप है। लेकिन NH3 क्या है कि अब वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी, इसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी तो अब है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जब ये कार्बन के साथ अटैच होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो है गुड लिविंग ग्रुप है यहाँ पर। NH3 इज द वीकर बेस, सो इट इज द वन एलिमिनेटेड। तो NH3 जो है वो एक गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से क्या होता है कि ये एक वीकर बेस भी होता है। जो वीकर बेस होती हैं वो जो वीक बेस होती हैं वो गुड लिविंग ग्रुप भी होते हैं, ये बात याद रखने वाली है। इसके बाद क्या है लास्ट स्टेप पे, बिकॉज द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन एसिडिक सोल्यूशन, क्योंकि ये सारा जो है रिएक्शन जो है एसिडिक सोल्यूशन में किया जाता है। NH3 विल बी प्रोटोनेटेड। जो NH3 जो कि यहाँ से न्यूट्रल फॉर्म में लीव करती है वो क्या हो जाती है, वो प्रोटोनेट हो जाती है आफ्टर इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3। ठीक है जी, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट 3 से ये लीव करने के बाद क्या हो जाती है, प्रोटोनेट हो जाती है। दिस प्रिवेंट द रिवर्स रिएक्शन फ्रॉम अकरिंग सिंस NH4 इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो इसकी NH4 जो फॉर्म है अमोनियम आयन बनने की जो सूरत है, ठीक है, अमोनियम आयन बनने की वजह से क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं, तो इसलिए क्या होता है कि ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, तो हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट मिलेंगे। सो होप यू गाइस कि आपको आज के इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो अमाइड हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। इसके बाद हमने इसका मैकेनिज़्म पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद हमने इसके मैकेनिज़्म के स्टेप्स पढ़े। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और इस तरह से हमारी वीडियो का जो फीडबैक भी हमें मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट टू द बेल टू सपोर्ट अस बिकॉज इट्स टोटली फ्री।